हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं इन दो कंसेप्ट्स के बारे में। आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी पीपल दैट how do we try to get the things or get the basics correct कि टी वैल्यू जो भी होती है हमारी और पी वैल्यू जो भी हमारी होती है उसको हम किस तरीके से एक तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं उस चीज़ का। मैंने इस पूरे वीडियो को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। पहला पार्ट है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इफ़ टी वैल्यू इज़ अबव 1.94 एंड पी वैल्यू हैज़ टू बी लेस देन 0.05 and vice versa. Okay, and if p value is less than 0.05, it means that the relationship between the variables is statistically significant. So I'll try to make these 2 points clear to you. पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, if t value is above 1.94 then p value will be less than 0.05 and vice versa. ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, केस स्टडी के थ्रू दिखाएंगे इसको। देखिए, मैं पहले जा रहा हूँ अपने वेरिएबल व्यू में। मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं, जीडीपी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और आईक्यू लेवल। मैं बेसिकली यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि जीडीपी को, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारे कंट्री का, उसको कौन कौन से वेरिएबल्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं बेसिकली 4 वेरिएबल्स। उनमें से अगर मैं एक वेरिएबल हटा दूँ जीडीपी, तो वो ये बन जाएगा मेरा एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मुझे इसका जीडीपी का इफ़ेक्ट, आई वांट टू नो जीडीपी का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, लेट्स से पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और आईक्यू लेवल पे। ऑब्वियसली बात है, इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन यू विल से आईक्यू लेवल का जीडीपी का क्या मतलब हुआ। इट डजंट मेक एनी सेंस, बट स्टिल मैंने जानबूझ के इस चीज़ को ले रखा है। आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव टेकन इट। मैंने ये चारों के चारों वेरिएबल स्केल वेरिएबल में रखे हैं क्योंकि मैं एक रिग्रेशन करने वाला हूँ। ओके, अभी मैंने रिग्रेशन का कोई वीडियो लिया नहीं है। आई विल डू इट इन सब्सिक्वेंट वीडियोज़, बट आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस थिंग। क्या हम कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है कि टी वैल्यू और पी वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है। ऑब्वियस बात है, पॉपुलेशन का फ़र्क पड़ता है जीडीपी पे, अनएम्प्लॉयमेंट का भी पड़ता है बहुत बड़ा इफेक्ट जीडीपी पे। मुझे ये जानना है कौन ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो आई विल गो टू एनालाइज, आई विल गो टू रिग्रेशन, आई विल गो टू लीनियर। ओके, यहाँ पे मैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को डाल दूंगा अपनी डिपेंडेंट लिस्ट में। मुझे पता है जीडीपी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं उसको यहाँ पे पुट इन कर दूंगा। इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं। मैंने तो इन तीनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के मैं इसको यहाँ पे एक तरह से पुट अप कर दूंगा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और मैं ओके क्लिक कर दूंगा और मेरे पास मेरा रिजल्ट मेरे सामने होगा। आई विल गेट कपल ऑफ बॉक्सेस। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि मैं आपको अभी समय रिग्रेशन नहीं समझा रहा हूँ। मैं केवल इस कोएफिशिएंट बॉक्स पे क्लिक करके कॉपी करके अपने MS वर्ड में ले जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट देखिए, ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि T और P वैल्यू की क्या सिग्निफिकेंस होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हियर। ओके, नाउ आई वुड वांट यू टू कंसंट्रेट हियर, दैट इज ऑन द पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड IQ लेवल। ओके, एंड जीडीपी, ऑब्वियस सी बात है ना। जीडीपी क्या है मेरा? जीडीपी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, पॉपुलेशन क्या है मेरी? पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 कौन सा है मेरा? अनएम्प्लॉयमेंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 मेरा आईक्यू लेवल है। नाउ आई वुड वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टी वैल्यूज। ये जो टी वैल्यूज हमें दिख रही हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और देन आई वुड वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑल्सो। इसके अलावा हमें और कुछ कोई भी चीज़ कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी है। देखिए, हमें यहाँ पे ये देखना है कि जैसे ही मेरी टी वैल्यू 1.94 से ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली मेरी पी वैल्यू 0.05 से लेस हो जाएगी। देखिए, टी वैल्यू जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन के केस में क्या आ रही है? नेगेटिव 2.780। ये 1.94 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.05 से कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम है। 0.017 इज लेस देन 0.05। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई वुड वांट यू टू लुक एट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वेरिएबल का जो टी वैल्यू है ये कितनी है? 25.677। दिस इज मच ग्रेटर देन 1.94, करेक्ट। सो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट विल बी द पी वैल्यू? इट विल बी
less than 0.05, and it is indeed less than 0.05. So okay, now please look at the IQ level. This is the IQ independent variable. You will see कि t value जो है ये कितनी है 1.504. इसका मतलब this is less than our 1.94 value. इसलिए मैंने जानबूझ के IQ level ले रखी थी. I wanted to make you understand this particular concept here. Right? Now 1.94 is much less than 1.504 is much less than 1.94. So क्या होगा? Automatically जो उसकी हमारी p value होगी that will be greater than 0.05. Now please have a look here. 0.158. This value is above 0.05, indicating that if your t value is, let's say, lower than 1.94, then automatically your p value would be greater than 0.05. Okay, so आप ये कह सकते हो in a nutshell, p value और t value में एक तरह से inverse relationship है. अगर आपकी p value is greater तो आपकी t value जरूर कम होगी, and vice versa. If your p value is less, then your t value would be greater. We can easily see this thing here. I hope you're able to understand the first point that I just tried to make you understand. Okay, chalo. Let's go on to the next problem, that is this problem, that is this if p value is less than 0.05, it means that this relationship between the variables is statistically significant. Okay, let's see this thing here. Now again I would quickly copy this table into my MS Word document. Let's try to make you understand the second point here. Okay, just for convenience sake I am deleting the first point here. Okay, now we look at this particular thing. Now okay, now I wanted to concentrate here on this aspect that the p value is less than 0.05. It means that the relationship is between the variables is statistically significant. अब obvious सी बात है. Now tell me, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स है? देखिए प्लीज कांस्टेंट जो ये है ना, कांस्टेंट, इसको आप अभी मत देखिए. दिस इग्नोर दिस कांस्टेंट राइट नाउ. डोंट लुक एट दिस वैल्यू. आई वुड वांट यू टू लुक एट पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट and IQ level. These three are the independent variables. These are my IV. And what is my DV? That dependent variable, that's GDP. Okay. Now tell me one thing. Which of the three variables, that is independent variables, is statistically significant? Statistically significant कब होगा? वो तब होगा जब आपकी वैल्यू 0.05 से कम है. तो अगर हम देखें पॉपुलेशन की सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है? 0.017. ओके, सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है. क्लियर. अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी है? 0.000. सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है. व्हाट अबाउट IQ लेवल? IQ लेवल की वैल्यू कितनी आ रही है? 158.158. Is it less than 0.05? The answer is no. So it means it is not statistically significant, which means IQ level has no relation with the dependent variable. Okay, so technically अगर हम देखें तो हमारे पास केवल ये दो ही वेरिएबल्स बचे, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. यही दो वेरिएबल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं GDP पे. IQ लेवल नहीं करता, एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो. ओके, नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन तीन में से केवल दो ही वेरिएबल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनमें से इन दो में से कौन सा ऐसा वेरिएबल जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हम लोगों को टी वैल्यू, जिसकी टी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है. बताइए सबसे ज़्यादा टी वैल्यू किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट की. तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है GDP पे. और उसके बाद क्या कौन सा कंट्रीब्यूट करता है? उसके बाद करता है आपका नेक्स्ट वेरिएबल विच इज़ population, but not that much. It is only 2.78, and this is how much? 25.677. Obviously बात है, we will not even discuss about IQ level क्योंकि IQ level has no effect. It has virtually no effect on the t value here. Okay, now what is statistically significant? What do we mean by this particular t value? 25.677 है और उसकी negative 2.78 0 है. Okay, let's try to understand intuitively. इसको हम एक ग्राफ let's try to make a small diagram here, that this particular box, let's say, is GDP. Okay,
ओके, नाउ obviously बात है, एक और जो हम बॉक्स बनाएंगे, जब हम एक और एक ट्राई टू मेक अ स्मॉल सर्कल हियर, एंड दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट्स रिप्रेजेंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, दैट इज unemployment. Right, now this particular shaded box is the effect. इसका मतलब unemployment has a greater effect on GDP. What will happen to IQ level? Let's say IQ level का क्या, या इनफैक्ट हम देते हैं, अगर पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट, तो ऑब्वियस बात है, तो पॉपुलेशन होगी वो बहुत कम इफेक्ट डालेगी. लेट्स से दिस इज माय पॉपुलेशन. जो देखिए इसका जो इंटरसेक्शन है कितना है, कितना कम है इसका इंटरसेक्शन, वेरी लेस इंटरसेक्शन. बट अनएम्प्लॉयमेंट का इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन है विद जीडीपी इज कंपैरेटिवली मोर. व्हाई इज इट मोर? इट इज मोर बिकॉज इट हैज़ अ हायर टी वैल्यू. उसकी टी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी टी वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली बात, हम ऑब्वियसली बात आई क्यू लेवल को नहीं लेंगे, क्योंकि आई क्यू लेवल का कोई वेरिएबल, कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स हियर. ओके, इफ यू डू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, comment on my video, okay, and share it with as many people as possible so that others can benefit. Now see you in the next lecture. Thank you.